देखिए, एक विवाहित महिला जो विधवा हो गई है, तो उसी के ऊपर ये जजमेंट है और जजमेंट काफ़ी बढ़िया जजमेंट है, जिसमें एक महिला को ससुर की संपत्ति में अधिकार दिए गए, हिस्सा दिए गया है। क्या है ये कानून? ये कानून दिया गया है, जो आदेश दिया गया है वो दिया गया है राघव राम बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। ठीक है, देखिए साथियों, उत्तराधिकार पुनर्विवाह का प्रभाव। पुत्र वधू ने ससुर की मृत्यु पर संपत्ति को उत्तराधिकार में पाया। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए था ससुर, बी थी स्त्री, तो उसका सी जो है पुत्र, मान लीजिए जो उनका पति जो है वो एक्सपायर हो गया होगा। जब पति एक्सपायर हो गया तभी तो ससुर को मिला है। ठीक है, तो तब जो है उन्हें हिस्सा मिल गया बी को। उसके बाद जो है ए भी एक्सपायर हो गया, तो भाई बहू को हिस्सा मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। और बी ने यानी कि बहू ने कर ली किसी डी व्यक्ति से शादी, तो अब ये मैटर फंसा। क्या मैटर फंसा वो आप जानिए। एक चीज़ और, अगर आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। संपत्ति को उत्तराधिकार में पाने के बाद मृत्यु हो गई, उसके बाद जो है संपत्ति को उत्तराधिकार में पा लिया। फिर भाई जब उसके पास संपत्ति थी तो उसने अपनी दूसरी शादी कर ली। भाई कौन रहता है बिना शादी के? तो प्रश्न ये है कि क्या पुत्र वधू बाद में पुनर्विवाह करने के पश्चात अपने अधिकार से वंचित हो जाएगी? उसने पुनर्विवाह कर लिया तो वंचित हो जाएगी। ये धारित किया गया कि वह अपने ससुर की मृत्यु पर अपने में निहित अंश के बाद में पुनर्विवाह के आधार पर वंचित नहीं की जा सकती थी। यदि ससुर की मृत्यु पर पुत्र वधू के रूप में संपत्ति को उत्तराधिकार में पाने के बाद वह पुनर्विवाह कर लेती है, तो वह पुनर्विवाह के आधार पर मात्र ससुर की मृत्यु पर उत्तराधिकारी में प्राप्त अधिकार से वंचित नहीं होगी। यानी कि भाई मान लीजिए कोई महिला है, ठीक है, उसे इसी प्रकार से पति की भी मान लीजिए पति की संपत्ति मिल गई है,